नमस्कार। बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर बंगाल के दौरे पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। नक्सलबाड़ी की चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में करीब 8 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। उन्होंने इसे बीजेपी की विनाशकारी नीति करार दिया। उन्होंने कहा कि वो बंगाल में किसी भी कीमत पर एनआरसी लागू नहीं होने देगी। तो वहीं खबर यह है कि अब तक जांच की गई 32 लाख नामों में से करीब 40% नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इस तरह से जांच प्रक्रिया के तहत करीब 13 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पहले ही करीब 63 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। इस तरह से अब तक नाम हटाए गए वोटर्स की कुल संख्या बढ़कर करीब 76 लाख हो गई है। तो एसआईआर के जरिए कटते वोटर्स की संख्या से आखिर क्यों है ममता बनर्जी परेशान, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बीजेपी चुनावी मैनिफेस्टो 5 अप्रैल को जारी करेगी। बीजेपी ने 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी है। बीजेपी के इस लिस्ट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की पीड़िता की मां को टिकट दिया गया है। साथ ही चुनावी मौसम में पड़े रामनवमी के त्योहार ने भी ममता बनर्जी को चुनावी प्रचार में फंसा दिया। तो क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, कैसे फंसी हैं चारों तरफ से ममता बनर्जी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कट्टे वोटर्स से क्यों परेशान है इतनी ज्यादा ममता बनर्जी? देखिए, आज तो बड़ी चिंता का विषय हो गया। कलकत्ता एयरपोर्ट पे 1 घंटा ममता बनर्जी का प्लेन जो है वो रोम करता रहा, घूमता रहा। बारिश इतनी तेज थी भाई, खराब मौसम में क्यों लोग टेक ऑफ कर लेते हैं समझ में नहीं आता है। कोई ऊंच नीच हो जाए तो अलग पॉलिटिकल बवाल मच जाए। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी का एक बार एयर पॉकेट में गया और वो नीचे आया प्लेन तो कह दिया भाई कोई साजिश है। तो इस सब चीज़ से थोड़ा बच के रहना चाहिए। 8 लाख बोल रही है नक्सलबाड़ी पहुंच के, कि जहां तक मुझे जानकारी है कि 8 लाख नाम कट गए हैं। ये तो होने नहीं देंगे, तो हम बाकायदा लीगल हेल्प हम करेंगे। अच्छा, अब वहाँ एनआरसी के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी भाई? कभी सीए एनआरसी तो गया, अभी तो लागू हो गया। एनआरसी का तो कोई सीन नहीं है। मतलब ममता बनर्जी उन मुद्दों को उठा रही है कि जिसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ममता बनर्जी का तो ये लॉजिक है कि एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू करने की तैयारी है। भाई, अब ये कुतर्क का कोई जवाब है? अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात को नोट कर लीजिए, ये ज्यादा दिन तक ये वोटर लिस्ट एसआईआर जितना ज्यादा करेंगी उतना ज्यादा इनके लिए मुसीबत होगा। कारण वोट देने तो वो लोग जाएंगे जिनका नाम ऑलरेडी आ गया, और जिनका नाम वोट लिस्ट में आ गया वो तो कह रहे हैं कि एसआईआर सही हुआ। जो लोग का नाम नहीं आएगा उसके लिए, जो लोग वोट नहीं देंगे उसके लिए ममता बनर्जी जो है वो तलवारबाजी चला रही है। दिस इज एब्सोल्युटली मिसप्लेस्ड काइंड ऑफ कैंपेन। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। अब क्या आंकड़ा लग रहा है, 76 लाख जो है वो उड़ गए। अभी तो 58 में ही परेशान हो रही थी, अब और भी बचा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के 1 करोड़ वोट जो है वो गया। 1 करोड़ वोट जाने का मतलब ये हो गया कि अब आपके पास बहुत ही कम मार्जिन है। क्योंकि जिस तरीके से वोट कट रहे हैं उसमें तो कुछ लोग यही, कि वहाँ के पत्रकार लोग तो यही कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर वोट जो है वो ममता बनर्जी का जा रहा है। क्यों? कोई बता रहा था, एक टीवी पे मैं देख रहा था, एक आदमी आया, उसने कहा कि भाई मैं पिछली बार वोट देने गया था लोकसभा में, तो मैं जब गया तो वोटर लिस्ट में मेरे पिताजी का भी नाम। तो मैंने पूछा मेरे पापा वोट दे करके चले गए? बोला हाँ, अभी बस गया आधे घंटे पहले। वो सब टीएमसी, बोले कि सब टीएमसी के लोग। उन्होंने कहा आधा घंटा पहले मेरे पिताजी वोट दे के चले गए। तो बोले यार मुझे फ़ोन कर दिए होते, पिताजी से मुलाकात हो गई होती मेरी। तो बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो घर पे होंगे? बोला नहीं,
4 साल हो गए मरे हुए उनके, वो मर गए और टीएमसी वालों ने वोट दे दिया। तो जो वोट देने जब आए वो, तो कम से कम हमसे मुलाकात, तो ये परिस्थिति है। तो जिस तरीके से जोर जबरदस्ती से फर्जी वोट, आप ये ध्यान दीजिए, 80% वोट परसेंटेज चला जाता है। ओवरऑल पूरे राज्य में 76% वोटिंग, कई कई जगहों पे 90% वोटिंग। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये फर्जी, और इतने सारे नाम जो फर्जी थे, इसका मतलब फर्जी नाम भी कोई दे रहा था, फर्जी वोटर्स भी डाल रहे थे। तो वो कौन डाल रहा था? ममता बनर्जी की असल चिंता यही है। तो ममता बनर्जी कह रही है कि 8 लाख वोटर्स खड़े हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, या जो डेटा है उसमें 13 लाख का जिक्र है। क्या है सही आंकड़े? ममता बनर्जी इतना कंफ्यूज क्यों कर रही हैं? देखिए, कोई ये जानता नहीं है कि असली आंकड़ा है क्या। ये 14 लाख हो, 13 लाख हो, 8 लाख हो, या ये बढ़कर 25 लाख भी हो सकता है, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग ने कोई आंकड़ा जारी ही नहीं किया। ये पूरी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जो जारी की गई, उसमें ये प्रावधान किया गया कि जिन जिन बूथों पर जितने लोग थे, वो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में जिसका नाम ऐड किया गया, वो अपने बूथ पर जाकर देख लें। बीएलओ के खिलाफ भी कई कंप्लेन आए हैं इस बात को लेकर, और वहां पर बीएलओ जाकर वो वोटर लिस्ट चिपका देता है बूथ के ऊपर, और आप जाकर नाम चेक करो। अगर आपका नाम नहीं है, इसका मतलब आपका नाम कट चुका है, अभी अपडेट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, प्रिंट आउट सामने आ गए हैं। अब अनुमान कैसे लगाओगे? अनुमान इनके पास है नहीं। तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने बीएलए, बूथ लेवल एजेंट जो इनके हैं, उन लोगों से बातचीत करके एक लमसम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने अपना कैलकुलेशन किया, शुभेंदु अधिकारी ने अपना कैलकुलेशन किया, और कुछ कैलकुलेशन कुछ दिन के बाद और आएंगे। इसका मतलब है कि इन जगहों पर जब कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रहा, तो ममता बनर्जी की परेशानी कैंपेन में यही बढ़ी हुई है कि अभी पता ही नहीं है कि किस बूथ पर कितने कटे, और वो जो कटे वो हमारे वोटर थे, तो उन जगहों पर हमारा मार्जिन कैसे नीचे आया, उसको बढ़ाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। तो पूरा कैंपेन जो प्रशांत किशोर ने इन्हें थमाया था, उसके बाद वो बाहर हो गए, प्रतीक जैन को छोड़ दिया। ये इनका पूरा कैंपेन ही इसी बात पर निर्धारित होता था कि कहां कहां कितने वोटर हैं, और उस वोटर में ममता बनर्जी पिछले चुनाव में कितना लाई है, कितना का मार्जिन रहा है, जहां जीते हैं या हारे हैं, और उस मार्जिन में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो वोट का ट्रांसफर हो रहा था, इसका मतलब कि अगर 50,000 वोट से आप जीते हो, तो अगले चुनाव में ये लोग तैयारी करते थे कि 50,000 का मार्जिन कोई जरूरी नहीं है, यहां 20 से 25,000 का मार्जिन छोड़ो, और 20-25,000 जो वोटर है किसी और बूथ पर ट्रांसफर करो जहां पर 8-10 हजार का मार्जिन रहा हो, या फिर इनके खिलाफ वोटिंग हुई हो, ये हार चुके हो। ये वोटों का ट्रांसफर का खेल भी चल रहा था। इसलिए तो प्रशांत किशोर किसी भी स्टेट में गया चुनाव प्रचार करवाने के लिए, तो वहां वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं डलवाया, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकला, ममता बनर्जी के कंस्टिट्यूंसी में ही जाकर अपना नाम ऐड करवाया कि देखते हैं चुनाव आयोग क्या करती है। तो अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई, ममता बनर्जी की परेशानी इसी बात को लेकर है, और वहां पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का डर भी इसी बात को है कि पहली लिस्ट जो जारी हुई थी 60 लाख के करीब, 60 लाख के बाद सबसे पहले 8 लाख ऐसे लोग थे जिसने अपना दस्तावेज सौंपा ही नहीं, वो भी गया। और इसके बाद इसमें 60 लाख में से अगर 20-25 लाख बाहर होता है, तो इसका मतलब है कि वो टोटल कैलकुलेशन 30 लाख से ज्यादा जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो एनआरसी के दायरे में है। ममता बनर्जी यही बात कर रही है कि अमित शाह ने पहले बोल दिया घुसपैठियों को बाहर करेंगे, और इमिग्रेशन ब्यूरो पश्चिम बंगाल में काम कर रही है जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, और इन लोगों ने पूरी लिस्ट इमिग्रेशन ब्यूरो के पास भेजी है। अभी ट्रिब्यूनल में काम चलेगा, ट्रिब्यूनल में ये लोग जाएंगे, और अगर वहां से भी ये साबित हो गया कि तुम यहां के वोटर नहीं हो, तो उसके बाद करोगे क्या? उसके बाद तो तुम घुसपैठिए करार दे दिए जाओगे। और यही ममता बनर्जी की परेशानी बनी हुई है कि हम वोटर भी खो रहे हैं, और वो लोग भी खो रहे हैं जो आगे के समय में हमें सपोर्ट
वोट करते थे और कर सकते थे। इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया, चुनाव आयोग का एक्शन ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार में डेंट लगा दिया है और वो बौखलाई हुई ऐसी हैं, हो सकता है कुछ दिन के अंदर जैसी स्थिति है सेंट्रल फोर्स से झगड़ना, वो कहीं ना कहीं कलकत्ता पुलिस और सेंट्रल फोर्स ये दोनों में भी टकराव देखने को मिले। मतलब ममता बनर्जी इन्हीं सब चीजों में ऐसी फंस गई हैं कि प्रचार भी नहीं कर पा रही है। लेकिन बीजेपी की तैयारी किस तरह से चल रही है? देखिए, बीजेपी ने जो नई लिस्ट जो जारी की है उसमें उस बिटिया की मां को दे दिया जिसकी रेप और उसके बाद निर्मम हत्या की गई आरजीकर केस में। ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, क्योंकि जैसे ही वो नाम आता है महिलाएं डर जाती हैं। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये आभास हो जाता है। और ये न सिर्फ अपने कंस्टिट्यूएंसी में प्रचार करेंगी, ये अलग अलग जगहों पे जा करके इनका चेहरा, इनके बारे में बातचीत, ये ममता बनर्जी को अनकंफर्टेबल करेगा। कारण ये है कि आप न सिर्फ एक पीड़ित बिटिया की मां को आप टिकट दे रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को यह भी याद दिला रहे हैं कि उस निर्मम हत्या के बाद ममता बनर्जी ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया था, फोन किया था, पुलिस भेजा था और जो इसके आरोपी जो लोग थे जिनकी वजह से यह घटना घटी उसको आपने बचाने की कोशिश की। फिर आंदोलन हुआ, उसको दमन करने की कोशिश की। जिस प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लेना था उसको आपने प्रमोशन दे दिया। तो ये सिर्फ एक टिकट ही नहीं है, बल्कि इनके पूरे कैंपेन में एक बहुत बड़ा डेट, और चूंकि पब्लिक मेमोरी जो है बड़ी शॉर्ट होती है, लोग आरजीकर भूल न जाए, उसको बार बार याद दिलाने के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक अपने आप में भारतीय जनता पार्टी ने चल दी। बिल्कुल, और पीड़िता की मां जहां जहां जाएगी ये मुद्दा लोगों के जहन में आएगा, दिमाग में आएगा। साथ ही मैनिफेस्टो को लेकर भी क्या तैयारी बीजेपी में चल रही है? बताया जा रहा है कि 5 तारीख को आना है। साथ ही रामनवमी में जो तस्वीरें भवानीपुर से आई शुभेंदु अधिकारी की शोभा यात्रा, उससे कैसे टीएमसी परेशान है? देखिए, सिर्फ भवानीपुर की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी कई लेयर में चल रही है। ये जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी को एक दो मुद्दे से घेरा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर अलग इलाकों के अलग मुद्दे होते हैं। और उसमें आरजीकर की पीड़िता जो थी, उनकी मां को टिकट देने का मतलब है कि वो कोलकाता हावड़ा के क्षेत्र में, जहां पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी ये सोचने पर मजबूर हो रही थी कि अर्बन सेक्टर में हर जगह किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, ये पश्चिम बंगाल में आते हुए इतनी कमजोर क्यों हो जाती है कि इन क्षेत्रों में हम अपना वर्चस्व ही नहीं बना पाते, ममता बनर्जी को नहीं हरा पाते। इसीलिए तो 200 से ज़्यादा मीटिंग आरएसएस की हुई थी, 51 से ज़्यादा आरएसएस की छोटी छोटी संगठन इकाइयां वहां पर काम कर रही थी। और रामनवमी में भी यही दिखाई पड़ा। केवल कोलकाता के अंदर 70 शोभा यात्राओं की बात हो रही है। कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। और हावड़ा में भी वैसे ही ये शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। यही नहीं कि शुभेंदु अधिकारी ही निकाल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद हावड़ा में कई शोभा यात्राएं निकाल रही है और उधर दिलीप घोष भी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। मतलब एक हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो पूरे बंगाल में चलेगा। लेकिन अलग अलग इलाकों में इन लोगों ने सोचा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के बाद ममता बनर्जी जिस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाकों में, यानी वहां पर जो वोट का एवरेज कम हुआ है, मुसलमानों के वोट कटे हैं, उन जगहों पर जो बैलेंस खराब हुआ ममता बनर्जी का, और जो ये मुसलमानों का गठबंधन हुआ है, उससे 10-15% अगर वोट कम हुए, तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से पिछली बार मुर्शिदाबाद के अंदर प्योर मुस्लिम इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटें जीती, इस बार 10 से ज्यादा जीतेगी। 24 परगना, दोनों उत्तर और दक्षिण दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि कहां पर पहले 40% मुसलमान था, वो घटकर ये एसआईआर की प्रक्रिया के बाद उसके वोट 25 से 30% हो गए हैं। हमारे लिए एक बड़े विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं कि उन इलाकों में भी अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएं और जीत की संभावना बढ़ाएं। तो इसलिए जो दिख रहा है उसमें साउथ बंगाल, जहां ममता बनर्जी वर्चस्व में रहती थी, लगता है
कि वहां पर 50 से 60 सीटों में ममता बनर्जी खिसक जाएगी और 100 से ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो रामनवमी की शोभा यात्रा ने ममता की चुनावी यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। जबरदस्त उत्साह लोगों में दिखा। हिंदुत्व के रंग में रंगी ये यात्रा ममता के लिए चुनावी झटका भी है। तो वहीं SIR प्रक्रिया ममता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पैदा कर रहा है। फर्जी वोटर्स गायब हो रहे हैं, जिससे ममता की जीत पर ब्रेक लग सकता है। साथ ही चुनाव आयोग का एक्शन भी ममता को डबल झटका दे रहा है। तो चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।